यह 3 महिलाएं भूल कर भी ना करें तुलसी पूजा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पैसे पानी की तरह सिर्फ खर्च हो रहे हों और उसी समय माता लक्ष्मी भी आपसे रूठी हुई हों? इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि आपका तुलसी पूजा करना है। कहा जाता है कि कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिन्हें भूल कर भी तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए, पर सोचने वाली बात है, कौन है वो? सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत अहम होती है। अगर शादीशुदा औरतें तुलसी पूजा करती हैं तो उन्हें बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन अगर आपने हिंदू धर्म के अनुसार शादी नहीं की है, 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो ऐसी महिलाओं का तुलसी के आसपास भी जाना मना है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तब भी आपको तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। कुंवारी लड़कियों को पूजा की अनुमति मिलती है। अगर जबरन आप करते भी हैं तो इसका प्रभाव अच्छा नहीं होता। माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं और कभी भी आपके घर नहीं आती हैं। वहीं कहा जाता है कि एक वेश्या और गंदे ख्याल रखने वाली स्त्री को भूल कर भी तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने वाली वेश्या को अगले जन्म तक इस गलती की भरपाई करनी पड़ती है। इसको देवों का अपमान भी माना जाता है। माता तुलसी ऐसे लोगों से हमेशा क्रोधित रहती हैं और कभी भी उनकी पूजा स्वीकार नहीं करती। दोस्तों, मासिक धर्म के समय भी स्त्रियों को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि इनको भगवान की मूर्ति का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। इस समय किसी को दान दक्षिणा भी नहीं देनी चाहिए। दरअसल इस समय शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया चल रही होती है, जिससे शास्त्रों में स्त्री को इस समय सभी सांसारिक कार्यों और देवपित्र कार्यों से मुक्त किया गया है। इस समय मानसिक जप करना मन और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है वहाँ किसी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन तुलसी के पौधे को घर में रखने के भी कई नियम होते हैं। अगर उन नियमों के अनुसार आपने तुलसी की पूजा नहीं की तो आपको भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है। जी हाँ, तुलसी की पूजा करते समय महिलाओं को कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जल और दीपक जलाने के नियम। अगर घर में तुलसी का पौधा लगा हो तो तुलसी को सुबह शाम दोनों समय पूजा करना जरूरी है। सुबह के समय तुलसी पर जल चढ़ाएं और शाम के वक्त तुलसी के पास दीपक भी जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाती हैं, उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। बहुत ज्यादा जल चढ़ाने से बचें। आपने अक्सर देखा होगा कि तुलसी के पौधे पर घर के सभी लोग जल चढ़ाते हैं, लेकिन आपको बता दें, तुलसी के पौधे पर ज्यादा पानी देने से जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और वह मुरझा सकती है। जी हाँ, तुलसी के पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी पसंद नहीं होता। इसलिए तुलसी के पौधे को पानी देते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पौधे को उतना ही पानी दें जितने की उसे जरूरत हो। अगर घर के सभी सदस्यों को तुलसी पर जल चढ़ाना है तो थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाएं। रात को पत्ते तोड़ने से बचें। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। जी हाँ, एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण काल में आपको तुलसी के पत्तों को तोड़ने से बचना चाहिए। रात को कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर भी व्यक्ति को दोष लगता है। घर के अंदर तुलसी के पौधे को लगाने से बचें। तुलसी के पौधे को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाया जाना चाहिए, सिर्फ घर के आंगन में या बगीचे में लगाया जाना चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने तुलसी को वचन दिया था कि उनका स्थान सदैव घर के बाहर होगा, परंतु भगवान के दिल में रहेगा। दोस्तों, कई महिलाएं तुलसी को चुनरी उड़ाती हैं और उसे अगले साल तुलसी विवाह पर ही बदलती हैं। लेकिन अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो वो चुनरी हटाकर नई चुनरी उड़ा दें। ऐसा ना करने पर माता तुलसी नाराज हो जाती हैं और फिर उनके क्रोध का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। वहीं महिलाएं तुलसी की पूजा करते समय बालों को खुला ना रखें। दूसरी पूजा की तरह तुलसी की पूजा के दौरान भी अपने बालों को बांध लें। जब भी तुलसी का दीप बुझ जाए तो उसे वहां से हटा देना चाहिए। तुलसी के पत्तों को कभी भी दांतों से नहीं चबाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्तों में पारा होता है जो दांतों को पूरी तरह गला सकता है, इसलिए इन पत्तों को चबाएं नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किन औरतों को माता तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी तुलसी माता के भक्त हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।